मूवी की शुरुआत होती है नीदरलैंड के एक गांव से, जहां वॉरेन अपनी वाइफ टीना के साथ एक फार्म में रहता है। वॉरेन को बर्ड्स को देखना बहुत पसंद होता है और वो हमेशा बर्ड्स के बारे में कुछ न कुछ लिखता रहता है। और तभी उसे एक पेड़ के पीछे से आवाज आती है और वो वहां जाकर देखता है तो उसे छोटी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी नन्ही सी एक बर्ड दिखती है जो इंसान के बच्चे के जैसी दिख रही होती है। वॉरेन को लगता है कि इसके पेरेंट्स उसे यहाँ छोड़ गए हैं और फिर वॉरेन उसे अपने घर ले आता है और अपनी वाइफ को दिखाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तो लड़की के रूप में एक छोटी सी बर्ड है और उन्होंने आज तक ऐसी अनोखी बर्ड कभी भी नहीं देखी थी। फिर वॉरेन डिसाइड करता है कि वो इसे वहीं पर छोड़ आएगा जहाँ से वो इसे लाया था और वॉरेन कहता है कि पंछियों को अपने साथी पंछियों के साथ ही रहना चाहिए। और फिर टीना डिसाइड करती है कि वो इस बर्ड को अपने साथ रखेगी, इसे अपने बच्चे की तरह पालेगी और इसे पाल पोस कर बड़ा करेगी। और फिर रात में टीना इस बर्ड का नाम रखने की सोचती है और वॉरेन टीना को इस बर्ड के अजीब अजीब नाम बताने लगता है और फिर तभी टीना इस बर्ड का नाम फ्लोरा रखती है। इसके बाद टीना फ्लोरा के लिए कपड़े बनाती है और उसे पहनाती है, जिससे फ्लोरा के सारे पंख छुप जाते हैं। और फिर वॉरेन भी फ्लोरा के लिए एक बेबी साइकिल बनाता है जिस पर वो फ्लोरा को अपने साथ घुमा सके। और फिर वॉरेन और टीना फ्लोरा को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, जहां उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और ये लोग फ्लोरा को देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर ये देखकर हैरान भी होते हैं कि फ्लोरा इतनी छोटी कैसे है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्लोरा थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लग रही है, जिसे देखकर वॉरेन और टीना बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और टीना कपड़े सुखा रही होती है, तभी फ्लोरा वॉरेन को देखकर पीपी और टीना को देखकर मिमी कहती है। टीना को लगता है कि बर्ड्स की लैंग्वेज में इसका मतलब है कि वो इन दोनों को मम्मी पापा कह रही है, लेकिन वॉरेन टीना की इस बात को मानने से इनकार करता है। और फिर टीना फ्लोरा को इंसानों की भाषा सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरा नहीं सीख पाती। और फिर रात में यही बात टीना वॉरेन से कहती है कि अगर फ्लोरा हमारी भाषा बोलना नहीं सीख पाई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन फ्लोरा खाना नहीं खाती है, इसलिए टीना फ्लोरा को डांट रही होती है। तभी फ्लोरा को एक कीड़ा दिखाई देता है, फिर फ्लोरा उस कीड़े को खाने लगती है। इसके बाद टीना फ्लोरा को टेबल पर कुछ कीड़े लाकर देती है खाने के लिए और फिर फ्लोरा उसे खाने लगती है, लेकिन वो इंसानों की तरह टेबल पर बैठकर नहीं खाती, इसलिए टीना को फ्लोरा की बहुत चिंता होने लगती है। इसके बाद टीना फ्लोरा को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ फ्लोरा को पैरट्स दिखते हैं और उन्हें देखकर फ्लोरा को भी उड़ने का मन करने लगता है। तभी टीना फ्लोरा को एक टॉयलेट में ले जाकर बैठा देती है, फिर उससे कहती है कि तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना उड़ो। लेकिन वहाँ पर टॉयलेट की खिड़की खुली हुई थी और फिर टीना फ्लोरा को लॉक करके बाहर आ जाती है। और जब वो डोर ओपन करती है तो देखती है कि फ्लोरा उस खिड़की से उड़कर उन पंछियों के पीछे जा रही होती है। और फिर टीना फ्लोरा का पीछा करती है, लेकिन फ्लोरा उसके हाथ नहीं आती। और फिर वॉरेन घर आकर टीना को बताता है कि उसने फ्लोरा की जैसी एक बर्ड को आसमान में उड़ते हुए देखा है। तो टीना उसे बताती है कि वो बर्ड कोई और नहीं बल्कि फ्लोरा ही है। और फिर फ्लोरा उड़ते उड़ते शहर में चली जाती है और उड़ते उड़ते फ्लोरा के पंख काम करना बंद कर देते हैं। फ्लोरा फिर आसमान से गिरकर एक इंसान के घर में गिर जाती है। और फिर टीना और वॉरेन फ्लोरा को ढूंढने के लिए ट्रेन से सफर करके शहर जा रहे होते हैं। और फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने डैड से परेशान होकर रो रही होती है। और फिर वो छोटी बच्ची फ्लोरा को देखती है और फिर फ्लोरा और उस छोटी बच्ची में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर टीना और वॉरेन इंफॉर्मेशन ऑफिस जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि फ्लोरा कहाँ है, ताकि उन्हें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर वो छोटी बच्ची और फ्लोरा घर के बाहर एक पेड़ के पास जाते हैं और फ्लोरा उड़कर उस पेड़ के ऊपरी हिस्से पर चली जाती है और वो छोटी बच्ची उस पेड़ के निचले हिस्से पर ही होती है। वो छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी एक पंछी बन जाएगी। और फिर तभी टीना और वॉरेन काफी रात हो जाने से एक होटल में रूम देखने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें कोई भी रूम नहीं मिलता। और फिर अगली सुबह हम टीना और वॉरेन को देखते हैं जो उसी पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं जहाँ पर फ्लोरा होती है। और फिर तभी वो छोटी बच्ची वहाँ आती है और उनसे सवाल करती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते। वो छोटी बच्ची उन्हें बताती है कि वो एक पंछी दिखने वाली लड़की को जानती है और वो पंछी अभी पेड़ के ऊपर है। वॉरेन उसे ऊपर चढ़कर ढूंढता है, लेकिन फ्लोरा वहाँ से उड़कर कहीं दूर चली गई होती है। और फिर वो छोटी बच्ची टीना और वॉरेन फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं। फ्लोरा फिर से उड़ते उड़ते शहर में आ जाती है और फ्लोरा को कुछ पंछी तंग करने लगते हैं और वो एक बिल्डिंग के ऊपर जा गिरती है। वहाँ बहुत सारे लोग फ्लोरा को देख रहे होते हैं। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स स्टोरी को कवर करने के लिए वहाँ आते हैं और फिर सुरक्षा कर्मी विभाग के लोग भी वहाँ आ जाते हैं फ्लोरा को बचाने के लिए। और जब तक एक आदमी फ्लोरा को बचाने के लिए ऊपर जाता है तो वो देखता है कि फ्लोरा वहाँ पर है ही नहीं और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि फ्लोरा को एक चील उठाकर ले गई है। और फिर वो वॉरेन और टीना को भी इस न्यूज के बारे में पता चलता है और फिर टीना और वॉरेन गलती से उसी आदमी
आदमी के पास पहुंच जाते हैं जो फ्लोरा को बचा रहा होता है, और फिर वॉरेन उस आदमी को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि उसे किसी चील ने नहीं खाया बल्कि वो खुद उड़कर गई है। और फिर वो आदमी, टीना, वॉरेन और वो छोटी बच्ची सभी फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो सब फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें बंदूक की आवाज आती है। छोटी बच्ची को ऐसा लगता है कि कोई खाई में गिर गया है और वो लोग रस्सी से जब उसे खींचते हैं तो फ्लोरा के कपड़े मिलते हैं, और टीना को ऐसा लगता है कि फ्लोरा को कुछ हो गया है। फिर वो सभी एक होटल में जाकर रुकते हैं और फिर उस छोटी बच्ची को एक लड़का पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखता है और वो जाकर उस लड़के से बात करती है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वो लड़का अपने कमरे में जाकर सोने ही वाला होता है, तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और उसे वहाँ फ्लोरा दिखती है। और फिर वो लड़का उस छोटी बच्ची को बुलाता है और फिर इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर वो छोटी बच्ची और वो लड़का ये बात फौरन टीना को बताते हैं, और जब वो फ्लोरा को देखने जाते हैं तब फ्लोरा फिर वहाँ से उड़कर कहीं गायब हो जाती है। और फिर वो छोटी बच्ची टीना से कहती है कि उसे अब यहीं रहना है इसी लड़के के साथ। फिर टीना, वॉरेन और वो आदमी फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें इस छोटी बच्ची के पापा दिखते हैं जो अपनी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। और फिर रास्ते में चलते चलते वो सुरक्षा कर्मी विभाग का आदमी रोने लगता है क्योंकि वो फ्लोरा को ढूंढ नहीं पाया। और फिर टीना फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाती है और फिर वॉरेन भी टीना का पीछा करता है और फिर टीना बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर वॉरेन टीना को घर चलने के लिए कहता है। फिर वो सब रात में आराम कर रहे होते हैं, तभी फ्लोरा उड़ते उड़ते एक डाली में फंस जाती है और फिर सुरक्षा कर्मी विभाग का आदमी उसे देखता है और उसे बचाने के लिए जाता है और पेड़ पर चढ़कर उसे बचाता है और उसके टूटे हुए पंखों को सही करता है। और अगली सुबह वो ये बात वॉरेन और टीना को बताता है। फिर वॉरेन और टीना उसे अलविदा कहकर फ्लोरा को ढूंढने निकल जाते हैं, और जब वो बाइक पर फ्लोरा को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें फ्लोरा दिखती है और फिर फ्लोरा बहुत सारे पंछियों के साथ उड़ते उड़ते समुद्र पार कर रही होती है, जिसे देखकर टीना और वॉरेन बहुत दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ भी हो, फ्लोरा थी तो एक पंछी ही, इसीलिए वो उड़कर चली गई और उसे अपने जैसों का ही साथ पसंद आएगा। और फिर फ्लोरा उड़ते उड़ते समुद्र के पानी में गिर जाती है, और जब टीना और वॉरेन बस में जाने वाले होते हैं तब वॉरेन को फ्लोरा की आवाज आती है और वो समुद्र की ओर भागता है। वो देखता है कि फ्लोरा एक लकड़ी की टहनी पर भीगी हुई है और वो समुद्र में जाकर फ्लोरा को बचाता है, और फ्लोरा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। और फिर टीना, वॉरेन फ्लोरा को अपने घर ले आते हैं। वॉरेन फ्लोरा के पंख को ठीक करता है, वो सब साथ में खाना खाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। और फिर रात को फिर से फ्लोरा को पंछी दिखते हैं और फ्लोरा उड़कर उनके साथ जाना चाहती है। फिर अगली सुबह टीना, वॉरेन बात कर रहे होते हैं कि फ्लोरा एक पंछी है और हम चाहे कुछ भी कर ले, फ्लोरा को उसके साथियों का ही साथ पसंद आएगा और इंसानों के बीच में फ्लोरा को रहने में बहुत मुश्किल होगी। फिर टीना और वॉरेन डिसाइड करते हैं कि वो फ्लोरा को आजाद कर देंगे और वो फ्लोरा को उड़कर जाने के लिए कहते हैं। फिर फ्लोरा उड़ते हुए उनसे बहुत दूर चली जाती है और फिर वॉरेन टीना से जाते जाते कहता है कि फ्लोरा हो ना हो बारिश के मौसम में फिर से हमारे पास आ सकती है, और टीना ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।